अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ-साथ हसन मंटो का एक और अफ़साना बिस्मिल्लाह, इसका एक एनालिसिस आप लोगों के सामने पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह का जो अफ़साना है, इसमें साद हसन मंटो ने एक जो है ना, एक बेसहारा लड़की की जो ज़िंदगी है, जो इनकी बेसहारगी का जो गलत फ़ायदा है, एक शख़्स ने इससे उठाया और इसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने के साथ-साथ इनको जिनसी कारोबार के लिए भी इस्तेमाल किया और इसके ज़रिए वो पैसे कमाते हैं। तो बड़ी फ़नी महारत के साथ, बड़ी उम्दगी के साथ, बड़े यानी बड़ी गहरी सोच के साथ साद हसन मंटो ने इस मसले को हमारे सामने पेश किया है। इस अफ़साने का बुनियादी तौर पर 3 किरदार हैं। एक बिस्मिल्लाह है, दूसरा ज़हीर है और तीसरा सईद है। तक़सीम हिंद के दौरान कुछ यूँ हुआ था कि ज़्यादातर लोग लाहौर में आया करते थे और वो इस तरह करते कि एक कमरा अपने लिए बुक करा लेते और फिर वहाँ के होटल वग़ैरह का पैसे खाकर वो चले जाते। तो सईद को इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था। जब उन्होंने ज़हीर को देखा तो सईद ने सोचा कि ये भी उन लोगों की तरह है। लेकिन ज़हीर ने एक ऐसा घाट खेला जो सईद इसके धोखे में आ गया। ज़हीर जो है वो सईद के पास आया और उनको कहा कि देखिए, मैं बम्बई में एक फ़िल्म बनाने वाला था कि अचानक तक़सीम हिंद हो गया और वो फ़िल्म बनाना जो है यानी मुझसे रह गया। अब मैं यहाँ लाहौर में कम से कम पैसों पर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो सईद ने सोचा कि ये फराडी है, लेकिन ज़हीर ने जो काट खेला वो ये खेला कि उन्होंने इसको कहा कि देखिए, मैं कम से कम पैसों पर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और इसकी जो हीरोइन है ये मेरी बीवी होगी। और उन्होंने बिस्मिल्लाह की तस्वीर निकाल कर सईद के सामने रख दिया। तो सईद ने जब इस तस्वीर को देखा तो उनको बिस्मिल्लाह की जो वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, तो उनको यानी इनकी बीवी पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ कर लेते हैं। तो ज़हीर ने सईद को अपने घर लेकर गए और बिस्मिल्लाह के साथ इनकी मुलाकात करवाई। जब उन्होंने सईद ने बिस्मिल्लाह को देखा तो वाक़ई वो तो थी बहुत खूबसूरत, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर और इसके आँखों में एक बेकरारी और बेचैनी पाई जाती थी। और सईद ने कई मर्तबा ये सोचा ज़हीर की नामौजूदगी में कि मैं इनसे इसके बारे में कुछ पूछ सकूँ। और दिल में तरह-तरह के ख़यालात यानी जिनसी हवाले से इनके बारे में पैदा हो गए। जब ज़हीर घर में नहीं होता था तो सईद अक्सर इनके घर में जाता और दिल बहलाने की किस्से सुनाता, लेकिन बिस्मिल्लाह की तरफ से कोई ख़बर बिल्कुल यानी कोई जवाब वो नहीं देना चाहते थे। तो इसी तरह यानी सईद इनके लिए फ़िल्म के हवाले से लोगों के साथ इनकी बातचीत चल रही थी। यानी सईद अपने ज़िम्मे में ज़हीर की फ़िल्म की जो जितनी प्रोडक्शन यानी फ़िल्म के ऊपर जितना ख़र्च आता था वो इसका ज़िम्मा कबूल करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन किस बुनियाद पर? वो इस बुनियाद पर कि इनको बिस्मिल्लाह के साथ जो है ना वो इश्क हो गया था। तो बहरहाल एक दिन सईद जो है ज़हीर के घर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ लोग जमा थे और सईद के घर को ताला लगा हुआ था और सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो जब सईद ने यानी ज़हीर की घर की यानी इसको जो ताला लगा हुआ था इसके बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि सई ज़हीर जो है उन्होंने इस लड़की ये बिस्मिल्लाह जो थी ये फसादात में एक हिंदू लड़की थी, यहाँ पर रह गई थी। और ज़हीर जो है ख़ुद भी इनके साथ इनका एक जिनसी ताल्लुक़ था और इसके साथ-साथ वो जिनसी पेशे के लिए जिनसी कारोबार के लिए बिस्मिल्लाह को इस्तेमाल करता था और अभी पुलिस को पता चला है और दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है। यानी वो दोनों को अपने साथ लेकर गए हैं। तो सईद ने फिर सोचा कि हाँ, मामला ये था, असल में ये एक हिंदू लड़की थी और ज़हीर इससे नाजायज़ काम करवा रहा था। तो असल में मंटो ने इस अफ़साने में तक़सीम हिंद के दौरान जो औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई थी और ना सिर्फ मुसलमान औरतों को बल्कि मंटो ने ये भी बयान यानी इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ मुसलमान औरतों को बल्कि हिंदू औरतों की इज़्ज़तें भी लूटी गई है। यानी ज़हीर जैसा बदनामी शख्स, बदनामी किरदार जैसे लोग, तो मंटो ने बुनियादी तौर पर ये बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी उन्होंने और भी बहुत सारे फसादात के हवाले से अफ़साने लिखे, लेकिन ये एक औरत जो जिनसी तशद्दुद का निशाना बन जाती है एक शख्स के हाथों, तो उन्होंने इसको बड़े बेबाकी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और बड़ी फ़नी महारत के साथ हमारे सामने पेश किया है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटा सा एनालिसिस था जो हमने इस अफसाने को पढ़कर आपके सामने पेश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वस्सलाम।